ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। इसमें 8वें अधिकार में जो अपने तो मतलब समझ लीजिए कि अनुयोग हैं, चारों अनुयोगों का पूरी तरह से उनका स्वरूप दिखाया जा रहा है। कैसा उनका स्वरूप है, किस तरह से उनमें व्याख्यान होता है, कैसी व्याख्यान की पद्धति है, किस तरह की शैली उसमें मुख्य है, ये सारी बातें इसके अंदर टोडरमल जी बता रहे हैं। फिलहाल तो अपन देख रहे हैं कि अनुयोगों का प्रयोजन क्या है। इसमें प्रथमानुयोग का प्रयोजन अपन ने देखा, कर्णानुयोग का प्रयोजन भी देखा, उच्चारणानुयोग का प्रयोजन अपन देख रहे थे। तो तीनों में एक बात कॉमन नजर आती है कि वो उनको धर्म मार्ग पर लगाना चाहते हैं। आचार्य देव जो हैं वो किसी भी जीव को, संसारी जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को उस पाप से छुड़ा करके धर्म मार्ग में लगाना चाहते हैं, किसी भी तरह की पद्धति अपना करके। प्रथमानुयोग में कहानियों की पद्धति अपनाई, कर्णानुयोग में जो अपने तीन लोक की रचना का वर्णन है या जीव और कर्म का आपसी संबंध है, उस तरह की पद्धति अपनाई। और चरणानुयोग में तो विविध प्रकार की अनेक अनेक प्रकार के धर्म कार्यों को दिखा करके, बाहरी क्रियाओं को दिखा करके वैसी पद्धति अपनाई। जैसे भी कैसे भी करके, यहाँ तो स्पष्ट रूप से अपन ने देखा ही था कि आचार्य देव तरह तरह के धर्म के साधन दिखा करके उसको धर्म मार्ग में लगाते हैं, धर्म के साधन निरूपित करके। जो नया नया जीव है, जो अपना भला बुरा नहीं पहचानता, हिंसादि के पाप कार्यों में ही तत्पर रह रहा है, तत्पर हो रहा है, वो जैसे भी पाप कार्य को छोड़, किसी की शरीर में आसक्ति है तो उसको शरीर की बुराइयां दिखा करके और शरीर किस तरह से अपना नहीं है, ये सारी बातें दिखा करके धर्म मार्ग में लगा। किसी को स्त्री में आसक्ति है तो स्त्री की निंदा करके लगा, किसी को परिवारजन में आसक्ति है तो परिवारजनों को ठगों की टोली बता करके धर्म मार्ग में लगाया। कोई बहुत कंजूस है तो उसको तो ये तक कह करके धर्म मार्ग में लगाए कि तू तो भोग भोग, तू तो भोग कर, तू तो आराम से विषय भोगों में खर्च कर। क्यों ऐसा क्यों कहा आचार्य देव ने? कह रहे थोड़ा हाथ खुलेगा तो दान आदि भी देगा, दान आदि की ऐसी भी पद्धति होती है। ये चरणानुयोग की विशेषता है क्या, कि किसी को अगर धर्म मार्ग में लगाना हो, दान की प्रेरणा देनी हो, तो पहले उसकी कंजूसी छुड़ाई जाती है। कंजूसी छुड़ाने के लिए आचार्य देव ऐसा भी उपदेश देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि चरणानुयोग में कई तरह की पद्धतियों से इस जीव को पाप से छुड़ाकर धर्म मार्ग में लगाए गए। तो यहाँ पे वो धर्म शब्द से शुभ भाव ही मुख्य रूप से समझना। वैसे तो निश्चय रूप धर्म की भी यहाँ पे चर्चा आती है, लेकिन फिर भी मुख्यतः उन शुभ भावों की, पुण्य भावों की ही रहती है। उनको भी धर्म कहा जाता है, व्यवहार से तो धर्म कहते ही उनको। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि अरे शुभ भावों की बात क्यों कर रहे हैं, शुभ भाव तो खोटे हैं, शुभ भाव तो संसार में डुबाने वाले। अरे आचार्य देव सब जानते हैं, लेकिन क्रमशः ही आएगा ना, क्रम तो यही रहेगा ना। पहले अशुभ छूट करके शुभ में आएगा, पहले यहाँ तक तो लाएं इसको, उसके बाद ये भी छुड़ा करके आगे बढ़ाया जाएगा। कि पहले बाजार से छुड़ा करके मंदिर तक तो लाएं, फिर कहेंगे कि मंदिर आने में भी दम नहीं है, तू तो स्वाध्याय कर, थोड़ा कुछ समझ पढ़। फिर कहेंगे स्वाध्याय में भी दम नहीं है, तो अनुभव कर। तो क्रमशः होता है, वो सारी पद्धति तो आचार्य देव जानते हैं, और तरह तरह के जीवों के लिए तरह तरह के उपदेश दिए जाते हैं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अपनी कल बात हो गई थी हाँ, जो नए नए जीव हैं वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का विधान सुनकर आप से जैसा सधे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। ये बात हो गई थी, जैसा खुद से सधता है, क्योंकि चरणानुयोग में तो कई तरह का उपदेश है। 28 मूल गुण भी वहां दिखाए हैं, 11 प्रतिमाएं भी वहां दिखाई हैं, श्रावक के 12 व्रत भी दिखाए हैं, श्रावक के 8 मूल गुण भी दिखाए हैं, है ना।
और भी चर्चाएं खूब, सप्त व्यसन आदि से बचने की चर्चा भी है। इधर सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा भी है, सम्यक ज्ञान के अंगों की चर्चा भी है, सम्यक चारित्र के बहुत बहुत चर्चाएं हैं। तो जैसा इससे सधे वैसा। अब जैसा सधे में बहानेबाजी नहीं करता, अपनी शक्ति को छुपाता नहीं है, जितना अपने से सध सके उतना ये पालन में धर्म के, पालन में धर्म के आचरण में लगता है। कीजिए शक्ति प्रमाण तो शक्ति बिना श्रद्धा धरे, कि भाई लक्ष्य तो मोक्ष का है ना, लक्ष्य तो हमारा मुक्त होने का है। अब उसमें जितना बन सकता है, या और सीधे शब्दों में कहूं तो लक्ष्य तो मुनि बनने का है ना, लेकिन अभी नहीं बन पा रहे हैं तो क्या करें, जितनी उससे वो प्रैक्टिस हो सके, जितनी वो श्रावक दशा में रह करके मुनि बनने की प्रैक्टिस हो सके। शिक्षाव्रत है ना, शिक्षाव्रत 12 व्रतों में 5 तो अपने अणुव्रत हैं, 3 गुणव्रत हैं, 4 शिक्षाव्रत हैं। तो उनके नाम इसीलिए ऐसे इस तरह के ही तो दिए हैं। शिक्षाव्रत का नाम शिक्षाव्रत क्यों, कि 28 मूल गुणों को आगे पालन करने के लिए उसकी प्रैक्टिस के रूप में उनकी शिक्षा मिलती है इससे, तो ऐसा वो आचरण करता है। आया समझ में? अरे सीधा सा उदाहरण है, आसानी से समझ जाएंगे सभी। ईर्ष्या समिति तो अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन देख देख करके तो चलेगा कि नहीं, समझ में आई बात? ऐसा इस तरह से ले लो, तो अपने से इतना तो सध सकता है ना कि मैं देख करके चलूं। अब इसमें तो ऐसा कोई बहाना नहीं लेगा, कह रहे साहब हमारे थोड़ी ना ईर्ष्या समिति है, बिना देखे भी चल लो, तो क्या है उसमें। ईर्ष्या समिति भले ही मुनिराज के होती है, भले ही मुनि दशा में होती है, लेकिन देखकर चलने का कर्तव्य तो श्रावक का भी है ना। हरी घास हो या कोई जीव हो छोटे मोटे, उनके ऊपर कदम नहीं रखे, इतना तो श्रावक भी कर सकता है, और समझदार श्रावक तो करता है, इस तरह की बात भी करता है। तो इस तरह से जैसा अपने से सधे वैसा उस साधन में लगता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ऐसे साधन से क्या होता है, तो क्या फायदा ऐसे साधन में, मोक्ष तो मिल नहीं रहा। कि ऐसे साधन ते कषाय मंद हो, ताके फलते इतना तो हो है, जो कुगति विषय दुख न पावे और सुगति विषय सुख पावे। देखो टोडरमल जी ने भी तो स्वर्ग की प्रशंसा कर दी कि रुको अभी, वो जो सुगति होकर के सुख हो रहा है इतना ही नहीं कह रहे हैं, खास बात क्या है, बहुरी ऐसे साधन ते जिनमत का निमित्त बना रहे। ये खास फायदा इन चीजों, शुभ भाव में और वो पुण्य बंध जाएगा और वहां पे बहुत सुख भोगेंगे, ये नहीं है खास उद्देश्य। समझ में ही बात? क्योंकि अभी अध्यात्म के जो अभ्यासी जीव हैं वो तो कह देंगे शुभ भाव में क्या दम है, अभी अभी ये थोड़ी बहुत समझ लो पुण्य के उदय से अनुकूलता मिल जाएगी, फिर वही खुरपा और जाली वापस वहीं लग जाएगा है। तो क्या फायदा ऐसे कि ज्यादा बात नहीं करनी, चरणान योग की ज्यादा बात नहीं करनी, ऐसे भी हो जाते हैं बहुत से, है ना। वो निश्चयभाषी टाइप हो जाते हैं, स्वच्छंदी हो जाते हैं, अध्यात्म पढ़ करके अरे क्या खाने पीने की बात करते हो, अरे क्या क्रियाकांड की बात करते हो, ये क्रियाकांड हो गया है। क्रियाकांड उसको कहें कि जिसके पूरे दिमाग पर व्यवहाराभास छाया हो। समझ में आई बात? शरीर की क्रिया है वो पक्की बात, वो शुभ भाव है ये भी पक्की बात, उनसे पुण्य बंधेगा ये भी मालूम है, और उस पुण्य के उदय में वो बाहरी अनुकूलता मिल जाएगी ये भी मालूम है, लेकिन हमारा लक्ष्य वो पुण्य के उदय में मिलने वाली अनुकूलता नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है कि उस सुगति में, है ना, वो जो लौकिक सुख मिलेगा सो तो मिलेगा, उसकी परवाह नहीं है क्या। वो उसमें है ना, वो एक भजन है तो सही, वो मेटो मेटो जी संकट हमारा पारस प्यारा, क्या जग के सुख की तो चाह नहीं है, हालांकि वो भगवान से कह रहे हैं, जग के सुख की तो चाह नहीं है और अपने दुख की भी परवाह नहीं है, इस तरह का है ना उसका। तो जग के सुख की चाह नहीं है, ये अपनी भावना भी ये होनी चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए कि सुगति में सुख होगा वो तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें नहीं हो तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन चक्कर क्या है कि ऐसी वो जो सुगति होती है, जैसे देव पर्याय मिली या अभी मनुष्य पर्याय मिली, तो मनुष्य पर्याय में हम जैन कुल में पैदा हो गए तो देवशास गुरु का योग बन गया ना। मंदिर में प्रवेश किसको मिलता है? आज मान लो किसी गाय को, कुत्ते को पिछले भव का कुछ याद आ जाए, है ना, और उसको फिर देवशास गुरु की महिमा आए और वो मंदिर में प्रवेश करना चाहे, बोलो कौन घुसने देगा? है, कुत्ते को घुसने दोगे आप? गाय को घुसने दोगे? सुअर पंचेंद्री है उसको घुसने दोगे कभी? कोई नहीं घुसने देगा। तो ऐसी हीनता है ना वहां, ये विपरीतता तो है ना। समझ में आई बात?
ये हो सकता है कि किसी पिछले भव में कुछ ऐसा काम किया, तो वो मतलब जैन था या कुछ भी था, और उसको पिछले भव की याद आई है, और अब वो भगवान के दर्शन आदि करने आना चाहता है, आपकी स्वाध्याय की सभा में आकर के बैठना चाहता है, मान लीजिए, है? कौन घुसने देगा? तो ये सुविधा किसको मिली? कि ये सुविधा जिसको वो सुगति मिली है, जिसको वो मनुष्य दशा मिली है, जिसको वो देव पर्याय मिली है, उनको ये देव शास्त्र गुरु का धर्म का साधन मिल जाता। समझ में आ रही है बात? तो वो जो पुण्य बंधा था उन शुभ भावों से, ऐसे साधन से, यहां से वाक्य शुरू हुआ था ना अपना, ऐसे साधन से कषाय मंद होती है। उसके फल में इतना तो होता है कि दुख नहीं पाता और सुगति में सुख पाता। सुगति कौन सी? दो ही है सुगति, मनुष्य और देव। मनुष्य में भी ऊंचा कुल मिल जाए, और अच्छी पर्याय मतलब समझ लीजिए अच्छी आयु मिल जाए, स्वस्थ शरीर मिल जाए, समझने लायक बुद्धि मिल जाए, इतना सब मिल जाना ये पुण्य के उदय में होता है। और वो पुण्य बंधता है मंद कषाय होने। तो ऐसे साधन से, वो जो धर्म का साधन इसने किया, उस साधन से मंद कषाय होती है। और मंद कषाय से इतना तो हो जाता है कि बाहर में दुख नहीं मिलता, अनुकूलता मिलती है, लौकिक सुख मिलता है। उसके साथ साथ जिन मत का निमित्त बन्या रहे, पिछले भव में मतलब इस भव में भी जैसे बना हुआ है, देव शास्त्र गुरु मिल गए हैं किस्मत से, अगले भव के लिए क्या करा? अगले भव में कैसे मिलेंगे? देव शास्त्र गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, इसका साधन किया कि नहीं? मतलब देख देख के दुख होता है। आज अपन अपने ही भाइयों को, अपने ही साथियों को देखते हैं, क्या जैन कुल में पैदा हो गए, है ना, जैन के घर में पैदा हो गए, जैनी माँ बाप के घर में पैदा हो गए, जिनको देवशास्त्र गुरु मिले हैं, लेकिन आगे मिलेंगे क्या? ऐसे काम नजर आते हैं उनके। उनको जैन धर्म की गरिमा नहीं, देवशास्त्र गुरु की कोई गरिमा नहीं, उनका कोई वैभव नहीं, उनके दिमाग में वो महिमा ही नहीं आती। बोलो, जिनवाणी मिली है, जिनवाणी की एक बात सुनने को तैयार नहीं, पढ़ने को तैयार नहीं। सुनना तो खैर कोई सुनावे दूसरा वो बात है, लेकिन पढ़ने को ही तैयार नहीं। बोलो कितने ही लोग हैं सब। अरे ज्यादा दूर मत जाओ, अपने परिवारजनों को ही देख लो। क्या अपने परिवार में कितने जनों को, सब अलग अलग रुचि वाले होते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, लौकिक में कहावत है कि हर एक खोपड़ी में अलग अलग मति है, अलग अलग दिमाग है, विभिन्न रुचिर ही लोका, ऐसी उक्तियां हैं संस्कृत में। भैया हाँ, एक क्या कह के प्रेरित करे, मतलब इस टाइप के लोगों को लगता है कि दिमाग में बहुत, जैसे कोई लगता है अपने रिश्तेदारी या अपने भाई हो मान लो, तो लगता तो है कि देखो इनको लगाने पर ऐसा क्या समझाओ उनको कि वो, अगर उनको जैसे क्या है कि अदर में तो रुचि है, हाँ, पर इसमें ऐसा लगता है कि समझ गया मैं आपकी बात, कि अंदर से यूं तो भले हाँ हाँ नमस्कार आदि सब करते हैं, और ये बात सही है और ऐसा है वैसा है सब करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अभ्यास में लगते नहीं। देवशास्त्र गुरु के प्रति वैसी भक्ति नहीं होती, या समझ लो उसमें लगते ही नहीं है। ऐसे लोगों को कैसे प्रेरित करें? वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हमारे सामने तो एक ही उपाय बचता है कि अगर मंद कषाई जीव हो, मंद कषाई, जब भी अपनी बात हो तो प्रेम से उसको समझावे कि भैया क्या कर रहे हो आजकल, क्या कुछ पढ़ा, क्या कुछ स्वाध्याय वगैरह करी, क्या है, क्या करते हो, थोड़ा बहुत समय निकाला करो भैया अपने लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म तत्व के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। ऐसी बातों से प्रेम से समझाएं। जबरदस्ती करने जाएंगे तो नहीं आएगा कोई। क्या अभी मैं मान लो जैसे हमारा पूरा पूरा परिवार देखें, सभी मेरे समझ लीजिए ताऊ जी हैं या काका जी हैं, और भी हैं, बड़ा परिवार है। तब सबको क्योंकि चलो चलो बैठो 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 स्वाध्याय में, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि चलो मंदिर में, चलो भक्ति करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कोई नहीं जाने वाला। जब वो कषाय मंद दिखे, जब भी आपकी बातचीत हो और थोड़ी सी कषाय की मंदता दिखे तो प्रेरित करें। अब लगनी होगी तब लगेगी, ये बात पक्की। अपनी तरफ से तो अपन ये कोशिश ही कर सकते हैं, अपन प्रेरणा दे सकते हैं, है ना। इसके लिए पहले भी कई बार बात की है। किसी भी रिश्तेदार से फोन पे भी बात हो तो 2 मिनट तो कम से कम धर्म की बात जरूर करो, उससे उसको प्रेरणा दो। एक जैसे इनको कहते हैं तो ये कहते हैं कि सबको नमस्कार करने में क्या तकलीफ है, अपने को भी मान रहे हैं और उनको भी माने। हाँ हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल यही रहता है हाँ हाँ, कि कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी मानने में क्या आप दिक्कत है। बाजार में सामान लेने जा रहे हो ना,
हाँ वही बता रहा हूँ, उनको मानने में क्या दिक्कत है कि दिमाग व्यवस्थित नहीं है, जो ऐसी बात कहता है। क्यों नहीं है व्यवस्थित, ये बताओ। मुझे दवाई लेने जानी है तो मैं, क्या दिक्कत है, आप सारी दुकानों पे चढ़ो ना। आप सारी दुकानों पे क्यों नहीं चढ़ते हो? कपड़े की दुकान पे क्यों नहीं चढ़े आप उससे झगड़ा है क्या आपको? हैं? लोहार की दुकान पे क्यों नहीं चढ़े आप? आपको दवाई लेनी है तो आपको, और जो दुकानें बीच रास्ते में आती हैं वहां पे क्यों नहीं चढ़े? कह रहे हमारा काम नहीं होता उस दुकान पर, हमारा काम उस मेडिकल पर ही होगा, हमें अगर दवाई लेनी है तो। समझ में ही बात। तो दूसरों को नमस्कार क्यों नहीं करें? इसलिए नहीं करें क्योंकि वो हमारे पूज्य नहीं। एक बात। अच्छा, लौकिक में भी आप देख लो, क्या कहते हैं अपन उस व्यक्ति को जो सारी दुकानों पर, जो भी जितने भी दुकानदार है उनसे लाइन से जाता हो, दुकान पर चढ़ता हो, उनको नमस्कार करता हो रोज, क्या जय जिनेन्द्र करता हो, नमस्कार करके और आगे बढ़ता जाता हो, हर एक दुकान वाले से करता हो, क्या कहेंगे उसको? कह रहे पागल है ये। क्यों पागल है? कि सबसे सबसे बोलता जाता, हर एक से बोलता जाता, हर एक से बोलता जाता, इसको कुछ काम नहीं, दिमाग साफ नहीं है इसका। समझदार व्यक्ति कौन होता है कि जहां काम है सीधा वहां जाए, अपना काम करे, और कि वो कि सारी दुकानों को नमस्कार करता जाए। कह रहे तो क्या देवशास गुरु भी दुकान है क्या? ऐसा उल्टा मत लेना, उदाहरण है, उदाहरण को उदाहरण जितना ही लेना। भाई मेरा काम इनसे सधता है, ठीक है, मेरा काम इनसे सधता है। अब एक और बात, अभी तो अपन ने क्या बात की कि दूसरों से काम नहीं सधता। अब चक्कर ये है कि दूसरों से काम बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि यहां वीतरागता है, मैं वीतरागता का उपासक हूं, मुझे वीतरागी होना है। दूसरे जो हैं वहां राग द्वेष है पूरा का। समझ में ही बात। हम किसको नमस्कार करते हैं? हम उनको नमस्कार करते हैं कि जिनमें वीतरागता हो, सर्वज्ञता हो, हितोपदेशी पर। अब इनमें अगर हो तो हम करेंगे ना नमस्कार, हमें क्या दिक्कत है? अगर कोई वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है तो हम नमस्कार करेंगे, हमें नहीं है समस्या। लेकिन वो वीतरागी सर्वज्ञ होना चाहिए। अब उनमें वीतरागता ही नहीं है तो किस बात का नमस्कार करें? क्योंकि ये तो उल्टा काम बिगाड़ने वाला है। पहले अपन देख चुके हैं प्रकरण, शायद 5वें 6ठे अधिकार में ही आया था, उस समय शायद आप नहीं जुड़े होंगे। वहां पे बात आई थी, टोडरमल जी ने लिखा था ऐसा कि अगर बिगाड़ नहीं हो तो हम निषेध क्यों करें? एक बिगाड़ तो यह है कि इनसे मिथ्यात्व पुष्ट होता है, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है। दूसरा बिगाड़ यह है कि मोक्ष दूर होता जाता है। तीसरा बिगाड़ यह है कि यहाँ राग द्वेष बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो सरागी है, सरागी को नमस्कार कैसे करेंगे? मुझे बताओ, मुझे किसको आदर्श बनाना? सबको आदर्श बना लूं मैं? सबको आदर्श बना लूंगा क्या? जो फेलियर है उसको भी आदर्श बना लूं, और जो बिल्कुल टॉप आया यूनिवर्सिटी जिसने टॉप करी है वो, उसको भी आदर्श बना लूं? दोनों का आदर्श बना लूंगा क्या? कि नहीं भाई, आदर्श तो एक उसी को बनाया जाएगा ना जिसने वो पद प्राप्त किया। अब जिसने वो पद ही प्राप्त नहीं किया, जो इतने ऊंचे नंबरों से पास ही नहीं हुआ, जिसके समझ लो ऐसी योग्यता ही नहीं है, उसको अगर मैं आदर्श बनाऊंगा तो क्या नुकसान होगा? एक नुकसान तो ये होगा कि मेरा समय व्यर्थ होगा, मैं उस मोक्ष मार्ग से और दूर होता जाऊंगा। दूसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि मिथ्यात्व और राग द्वेष पुष्ट होते जाए, निश्चित रूप से पुष्ट हो। ये नुकसान है दूसरों को नमस्कार करना। तो जो दूसरे ऐसा प्रश्न करते हैं उनको ये जवाब देना, वो पढ़ना आप। पेज नंबर तो अभी मुझे मुंह जबानी ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 6ठे अधिकार के अंदर है ना, 5वें या 6ठे अधिकार के अंदर दिया हुआ है वहां पर। क्या आप उनका क्यों विरोध करते हो, इनका निषेध क्यों करते हो? तो टोडरमल जी ने कहा कि बिगाड़ नहीं हो तो हम निषेध क्यों करें? बहुत बड़ा भारी बिगाड़ है, जिससे हमारे संसार की संतति बढ़ती है, ऐसा बिगाड़ है क्या? जिससे मोक्ष दुर्लभ हो जाता है, ऐसा बिगाड़ है, इसलिए हम निषेध करते। कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि के निषेध के प्रकरण में है, 6ठे अधिकार के अंदर है ना। तो वो देख लीजिए आप, उसमें बहुत तर्क मिलेंगे। क्या 5वां 6ठा अधिकार, 5वां तो चलो बहुत ऐसा लंबा भी लगे, या और बातें भी उसमें अन्य मतों की ज्यादा नजर आए, लेकिन 6ठा अधिकार तो बिल्कुल समझने जैसा है, बहुत काम का है। 6ठा अधिकार तो शायद लिया था काफी विस्तार से अपन ने, है ना, उसमें तो काफी महत्वपूर्ण बातें ली ही थी। तो वहां देखिएगा, 6ठा अधिकार आप सरलता से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वो चीज पढ़िए जिनके सामने ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं, या जिनके रिश्तेदार इस तरह के प्रश्न खड़े करते हैं, उनको आप ऐसे समझा सकते हैं। तो भैया इनमें काम होता नहीं है अपने। धर्म मार्ग में कैसे लगाएं, ये आचार्य देव दे तो रहे हमको उपदेश, कैसे लगाएं? कि जैसे आचार्य ने हमको लगाया वैसे हम उनको लगाएं। जैसा उपदेश देकर के वो हमको धर्म मार्ग पर लगाते हैं, वैसे ही उपदेश हम हमारे साथियों को
हमारे मिलने वालों को, रिश्तेदारों को, उनको दे करके लगा। लेकिन इतना देख लेना सामने वाले की मन स्थिति कैसी, क्योंकि वो तो लड़ने को तैयार बैठा रहे, या वो तो झगड़ता हो, या बिल्कुल विरोधी हो, बिल्कुल विरुद्ध चलता हो, तो उससे आगे होकर के बात नहीं करता। हाँ, कभी प्रसंग बने बातचीत करने का तो अपनी बात बिल्कुल शांति से रख देना। ये किन की बात कर रहा हूं मैं? ये अपने परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, रिश्तेदारों की बात कर रहा हूं। परिवार में तो दृढ़ता से कहना, समझ में ही बात। परिवार माने जैसे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मान लो कोई भी है ना, अपने माता पिता है, भाई बहन है, वहां तो दृढ़ता से रखनी बात। कि जहां पे और बातों में भी हम जिद कर सकते हैं, बच्चे को डांट डपट करके स्कूल नहीं जाता है तो क्या कहता है? अरे पिटाई तक लगा देती है माए तो, कि कैसे नहीं जाएगा स्कूल, है वहाँ फीस भर रहे हैं, इतने महंगी महंगी तो फीस है, और स्कूल जाने की मना कर रहा है। तो जैसे लड़ झगड़ के उसको स्कूल भेजा जाता है, ऐसे ही अगर धर्म के लिए भी थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना भी पड़े तो वो शुभ कषाय है, वो ध्यान रखना। समझ में ही बात? कह रहे उसमें बहुत विकल्प बढ़ जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, हो जाता होगा, वो विकल्प शुभ है, लेकिन आपका अभिप्राय गलत तो नहीं है ना? आप तो उसको सही मार्ग में लगाना चाहते हो ना? आया समझ में? क्या कह रहे बच्चे बच्ची सुनते नहीं है, मंदिर ही नहीं जाते हैं, तो आप थोड़ा सा उनको डांट भी सकते हो, थोड़ा सा धमका भी सकते हो कि मैं तो खाना ही नहीं खाऊं। आया समझ में? इस तरह से भी किया जा सकता है। समझ में? कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो थोड़ा सा विकल्प हो सकता है, थोड़ी देर की कषाय भी आ सकती है, लेकिन उस कषाय का फल गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिप्राय गलत नहीं है। अपना अभिप्राय क्या है? अपना अभिप्राय तो धर्म मार्ग में लगाने का है। बच्चों को बचपन से ही ये प्रेरित करें अपन। मुझको तो बच्चों पर ज्यादा वो आता है बार बार ख्याल, क्योंकि वही बड़े होकर के वही धर्म को आगे बढ़ाएंगे, है ना। ये बूढ़े जो हो गए वो तो लगना मुश्किल हो जाता है, बड़े होने के बाद फिर कोई काबू नहीं आता। ये समझ लीजिए 15-16 साल की उम्र के बाद वो बच्चे बाप बन जाते हैं अपने माँ बाप। छोटा सा बच्चे और नहीं था रहते, भैया सवाल। इसलिए उसके पहले ही इससे भैया संबंधित है क्या? नहीं तो नहीं, बाद में देख। एक थोड़ा सा ही है बस। जैसे क्या है कि ये बोलो। दोग लगाते वक्त ये कह देते हैं कि हम हमारे दिमाग में छवि तो वीतरा की भगवान की बना लेते हैं किसी भी दूसरे देवता के सामने भी, और फिर नमोकार मंत्र बोल लेते हैं। नहीं तो बना क्या सकते, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं बना सकते। कि उसमें ये हमारे दिक्कत है कि मन में मैं मान अरियंत। लो, मैं हाँ हाँ, मैं मान लो विवाह के लिए लड़की देखने जाऊं, ठीक है। अब वहां पे कोई विवाहिता हो, शादीशुदा हो, उसको कुंवारी मान के देख लो ना, क्या दिक्कत है? उसको कुंवारी मान करके देखा जा सकता है क्या? कि मैंने तो कुंवारी की स्थापना कर ली इसमें, कि जूते पड़ेंगे। आया समझ में? वहां पे कि कैसा आदमी है ये शादीशुदा से शादी की बात करना चाहता है, ऐसा होगा, है ना। तो कोई ये कहे, बहुत से करते हैं इस तरह की बात, कि हम तो इनमें ही वीतरागता की स्थापना, ऐसे कैसे स्थापना कर लोगे? स्थापना हमारे यहाँ तदाकार अतदाकार दोनों तरह की बताइए, और जिनेन्द्र प्रतिमा की तो तदाकार स्थापना ही होती है, अतदाकार भी नहीं होती। समझ में ही बात? अपने यहाँ कोई नारियल में, पत्थर में, हर कैसे में, ऊट पटांग आकार में, उसमें कोई स्थापना नहीं की जाती है। कि मैंने तो ये इसमें ये समझ लो, दरवाजा, इस दरवाजे में भगवान की स्थापना कर ली, हो जाएगी क्या ऐसा? एक खंबे में मैंने स्थापना कर ली, ऐसा नहीं होती। अपने यहाँ तदाकार स्थापना, और कैसी तदाकार? बिल्कुल जिन प्रतिमा जिन सारखी, कही जिनागम माही, रंच मात्र दूषण लगे पूजनीक सुना। हमारे यहाँ तो इतनी बात है क्या, कि एक जरा सी टिपकी भी लगी हो, जरा सी टिपकी भी, क्या तो हम पूजनीक नहीं कहते उसको। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा तो साक्षात जिनेन्द्र जैसी होनी चाहिए, वीतराग भाव वाही होनी चाहिए, ऐसे कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? कह रहे जरा सी बिछुड़ी तो पहन रखी है वो लड़की ने, जरा सी बिछुड़ी तो पहन रखी है। अरे वो जरा सी बिछुड़ी, वो तू विवाह नहीं कर सकता उससे। आया समझ में? ऐसा उदाहरण मेरे पिताजी दिया करते हैं। जो जो लोग कहते हैं ना कि पैरों में ही तो है, जरा सी एक टिपकी पैरों में ही तो लग रही है, आप पैरों में मत देखो, ये तो पैरों में मत देखना वहां पे, जरा सी वो बिछुड़ी तो है, बिछुड़ी समझ गए ना, जो शादीशुदा महिलाएं पहनती हैं। हाँ? क्या करेंगे? उसको विवाह योग्य माना जाएगा क्या? विवाह के लिए उस लड़की को देखा जाएगा क्या कभी? कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगी वो बात। रंच मात्र दूषण लगे पूजनीक सुनाई, अपने यहाँ तो ये चलता है। तो तदाकार स्थापना वाली बात चलती है ना, थोड़ा सा अपन ये प्रकरणांतर हो गया, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि समझाने में ये चीजें जरूरी हैं। बातें तो करते ही है ना, बहानेबाजी तो करते ही हैं सभी लोग। रिश्तेदारों को समझाना बहुत भारी काम है, मामूली बात नहीं है। आया समझ? खैर,
समझाने का भाव भी इसलिए आता है कि अरे भाई देखो, ये कहाँ पागल हो रहे हैं, कहाँ व्यर्थ में जो सही मार्ग नहीं है उसमें लग करके अपना समय और शक्ति दोनों व्यर्थ कर रहे हैं, अपना यह अमूल्य मनुष्य भाव को गंवा रहे हैं। तो भाव आ जाता है कभी कभी कहने का, तो कह देना, लेकिन शांति से। रिश्तेदारों में ज्यादा ऐसा पागल नहीं होना। हाँ, घर वालों के प्रति तो दृढ़ता से। आया समझ में? यहाँ तो लड़ झगड़ करके भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। तीन तीन दोषों से रहित होते, निर्लेप, निर्दोष, निरावरण, ये 3 लक्षण है, ये पहचानना बहुत जरूरी है जिन प्रतिमा के। सही है, सही है। निर्दोष, निर्लेप और निरावरण है। निरावरण और निर्लेप तो लगभग एक जैसा ही है, बाकी निर्दोष में 18 दोषों से रहित पना आ जाता है और प्रतिमा भी वैसी ही होती है। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो शुभ भाव हुए हैं, कषाय की मंदता से इसका फल इतना तो होता है कि इसको दुख नहीं होता, सुगति में सुख पाता है, और ऐसे साधन से जिन मत का निमित्त बना रहता है। ये सारी बात तो इसलिए करी थी अपन ने, जिन मत का निमित्त आगे बना रहेगा, इसकी कुछ व्यवस्था कर रखी है या नहीं, अगले भव में ये जिन मत मिलेगा, इसकी गारंटी है क्या? अपन कह सकते हैं कि हाँ है, हमारी है गारंटी, क्योंकि हम इसको समझने में लगे हुए हैं। जो नहीं लगे हैं, जो अभक्ष भक्षण करते हैं, जो धर्म मार्ग से बिल्कुल विपरीत जाते हैं, देवशास्त्र गुरु की जिसको महिमा नहीं आती, उसको नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है कि आपको जिस चीज की महिमा नहीं आती, वो चीज छिन जाएगी, समाप्त हो जाएगी, आगे नहीं मिलेगी, ये पक्का समझिए। इसलिए देवशास्त्र गुरु का, देखिए वो परीक्षा की बात आई थी ना, 7वें अधिकार में आखिर में आई थी ना 5 बातें, तो उन चीजों पर तो जोर देना चाहिए वास्तव में। देवशास्त्र गुरु, रत्नत्रय, 7 तत्व, अपने हे उपादेय भाव में, मतलब हितकारी और अहितकारी भाव, और अपना और पर का स्वरूप, इन चीजों में तो बिल्कुल दृढ़ता से और एकदम क्या कहें, स्थिरता पूर्वक निर्णय निकाल ही लेना चाहिए, और इनके प्रति तो अपने को एकदम दृढ़ रहना चाहिए। इनमें जरा सी भी ढील बर्दाश्त नहीं की जा सकती, है ना? कि कौन नहीं करेगा बर्दाश्त? अरे खुद ही भुगतोगे भैया, खुद ही इसमें परेशान होगे फिर। अगर आगे वापस से जिन मत का निमित्त बना रखना है, बनाए रखना है कि आगे भी मुझे ये जिनवाणी मिल जाए, आगे भी मुझे देवशास्त्र गुरु मिल जाए, ऐसा साधन करना है, तो ये साधन बताए हैं, है ना? ये धर्म मार्ग के साधन, धर्म साधन द्वारा ऐसा जिन मत का निमित्त बना रहता। क्या कह रहे हैं? बहुरी ऐसे साधन थे जिन मत का निमित्त बना रहे, तहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी होई तो हो ही जाएगी। लो, इससे भी काम नहीं बना कि हाँ कि वास्तविकता तो आगे जाके तत्व विचार करे तो काम बनेगा। जिन मत का निमित्त तो मिल गया ना, है देवशास्त्र गुरु तो मिल गया ना। अभी सारे जो जैन कहलाते हैं, जो अपने नाम के आगे जैन लगाते हैं, देवशास्त्र गुरु तो सबको मिल गया, लेकिन तत्व ज्ञान की प्राप्ति तो एक करेगा जब होगी ना, है कि जैनियों का कोई पैदाइशी अधिकार तो नहीं है कि जैन कुल में पैदा हो गया तो बस इसको तत्व ज्ञान मिल ही जाएगा, तत्वाभ्यास हो ही जाएगा, है समझ में आ जाएगी इसे बात, तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन हो ही जाएगा, ऐसा तो नहीं। वो तो इसको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो मेहनत तभी हो सकती है कि जब इसके पास ये साधन हो, देवशास्त्र गुरु का सुयोग करेगा, यही मेहनत। समझ में ही बात? मेहनत करने पर ही मिलेगा, ऐसा देवशास्त्र गुरु के योग मात्र से भी नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा इसको ही, ये पक्की बात है। तो वो साधन भी जरूरी है। आया समझ में? तत्व ज्ञान की प्राप्ति होनी होई, होनी होई क्यों लिख रहे हैं? मान लो हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होनी हो तो अरे जो यहाँ मेहनत करेगा उसको तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है, ऐसा दिखाएंगे आगे पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति में दिखाएंगे। बोलो इससे बढ़ के और क्या साधन है, इससे बढ़ के और क्या कारण है, इससे ज्यादा क्या कर लोगे भाई? काल लब्धि, होनहार, निमित्त, निमित्त मिल ही गए, देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिल गया। काल लब्धि और होनहार अपने को पता नहीं है, वो केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं कि कब काल लब्धि आई। अपने हाथ में क्या है कि अपने हाथ में तो वो पुरुषार्थ है। समझ में ही बात? और पुरुषार्थ कहाँ लगता है, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बाहर में नहीं लगता। कोई लौकिक कार्यों में पुरुषार्थ मानता हो तो दिमाग से निकाल देना बात। जीव का पुरुषार्थ जीव में लगेगा, जीव के भावों में लगेगा, बाहर में नहीं लगेगा। मैंने मकान बनाया, मैंने मकान को संभाला, मैंने बाल बच्चों को बड़ा करा पाल पोस करके, मैंने इतनी मेहनत की, ये नहीं है पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ तो ये है कि अपन ने अपने अपने स्वयं आत्म स्वभाव को समझा या नहीं, उसका क्या अर्थ निकाला, क्या स्वरूप समझा, स्व कौन पर कौन, इसका निर्णय करा, ये पुरुषार्थ। वही 5 बातें सम्यक दर्शन के लिए जरूरी, 5 बातें है ना, परीक्षा जिनकी की जाती है वो 5 बातें, उनका निर्णय करना ये जीव का पुरुषार्थ है, और कोई जीव का पुरुषार्थ नहीं। चलिए देखते हैं आगे। तो ये तो बात थी किसके लिए, जो नया लगा था, कि नया नया लगा ना, ये धर्म मार्ग में नया नया लगा है ये जीव, तो इसको इस साधन से, ये चरणानुयोग में जो साधन बताया है, इस साधन से उसको ऐसा योग बनता है और आगे तत्व ज्ञान की अभी प्राप्ति आएंगे ना, बाद में आएंगे थोड़ा, तू सो जा बेटा। प्रश्न है क्या कुछ? चलिए माइक नहीं चेक भैया, कर लीजिए। हाँ आगे देखो, अब वही स्टाइल पहले जैसी बताई थी, प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग में भी देखा अपन ने नए जीव के लिए क्या उपयोगिता है, और पुराने जो पहले से लगे हुए तत्वज्ञानी जीव है उनके लिए क्या उपयोगिता है। तो तत्वज्ञानी जीव का देख लो, नया जीव तो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेगा इस साधन से, और पुराने जीव बहुरी जे जीव तत्वज्ञानी होई करी चरणानुयोग को अभ्यासे हैं, तिनको ए सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार ही भासे है। क्या उसको ये सारा आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होता है। एक देश व सर्वदेश वीतरागता भय, ऐसी श्रावक दशा ऐसी मुनि दशा हो जाते हैं, इनके निमित्त निमित्तिक पनो पाइये है, ऐसे जानी श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचानी, जैसा अपना वीतराग भाव भया होई तैसा अपने योग्य धर्म को साधे है। कहा जेता अंशा वीतरागता हो है, ताको कार्यकारी जाने है, जेता अंशा राग रहे है, ताको हे जाने है, संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म माने है। ऐसे चरणानुयोग का प्रयोजन है। कितना सुंदर बताया। जो तत्वज्ञानी जीव है वो चरणानुयोग क्या पढ़ेगा, क्या करेगा, मतलब उसको पढ़ के क्या उपयोगिता है। गजब की बात है। देखो ऐसी विपरीतता देखने में आती है, अध्यात्म का अभ्यास कर करके समय सार, नियम सार, प्रवचन सार इत्यादि पढ़ करके बहुत से लोगों को चरणानुयोग से पता नहीं क्यों थोड़ी सी ऐसी एलर्जी सी हो जाती है। क्या कह रहे ये शुभ भाव है, शुभ भाव है, कह रहे हमको भी पता है शुभ भाव है, लेकिन ये बताओ कि ये शुभ भाव बीच में आएगा कि नहीं आएगा, और तेरी भूमिका क्या है, क्या तू शुद्ध भाव को प्राप्त हो गया है। क्या क्रम देखा था अपन ने, अशुभ छूट करके शुभ, शुभ छूट करके शुद्ध, ठीक है। जो शुद्ध भाव को प्राप्त हो चुका हो उसको अब शुभ में जाना योग्य नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम भी कहते हैं। लेकिन जो अभी अशुभ में ही पड़ा हुआ है, जिसकी पूरी प्रवृत्ति अशुभ भाव रूप है, उसके लिए तो ये प्राप्त करने लायक है अभी इस भूमिका में, और उसको प्राप्त करके धीरे धीरे उसमें स्थिर होकर उसे भी छोड़ करके फिर शुद्ध भाव में जाना योग्य। समझ में ही बात। तो अशुभ भाव तो है ही सही, लेकिन शुभ भाव भी है ये बात पक्की। लेकिन अध्यात्म से इतना मात्र मत सीख लेना, ये भी सीखना कि ये जो शुद्ध भाव है ये आएगा उस शुभ भाव के बाद ही, उस भूमिका में ही आएगा। प्रमाद में भाव रहेगा, फिर शुभ भाव तो बीच में आएगा ही। क्या उसकी देह में तो शुद्ध भाव है, लेकिन बीच में शुभ भाव तो आएगा ही। उसकी देह में, देह मतलब उसके उद्देश्य में तो शुभ, उद्देश्य में, हाँ बिल्कुल सही है आपकी बात भाई। उद्देश्य तो शुद्ध भाव का ही है, लेकिन वो जो रास्ता वहां तक जा रहा है उसमें तो शुभ भाव आएगा यार, ये पक्की बात है। शुभ भाव आएगा, लेकिन वो कैसा मानेगा उसका ये बहुत संतुलित विचारधारा यहाँ दी है तत्वज्ञानी जीव की। ये पैराग्राफ काम का है बहुत। यहाँ जो कहा जा रहा है ना, ये तत्वज्ञानी जीव माने जिसने सही सही अभ्यास किया है अध्यात्म का, तत्व ज्ञान का जिसने सही अभ्यास किया है, वो किस तरह से सोचता है चरणानुयोग के संबंध में, वो यहाँ दिखाया है। क्या कहा सबसे पहले तो जे जीव है ना, बहुरी जे जीव तत्व ज्ञानी होई करी चरणानुयोग को अभ्यास है। जिनको पहले तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वो चरणानुयोग का अभ्यास करते हैं, उनको ये सारा आचरण जो भी इस चरणानुयोग के ग्रंथ में दिखाया गया, चरणानुयोग में जो जो भी बातें बताई जाती हैं, सारा आचरण कैसा दिखता है, अपने वीतराग भाव के अनुसार ही भाषित होता है। अच्छा देखो प्रथमानुयोग कैसा दिख रहा था इसको,
अपने भावों के उदाहरण स्वरूप भाषित हो रहा था। कर्णनियोग कैसा दिख रहा था? कर्णनियोग की बात भी आई थी ना कि अपने भावों के विशेष रूप, विशेषण रूप से भाषित हो रहा था। और चरणानियोग कैसा दिखता है कि अपने वीतराग भाव के अनुसार ही भाषित होता है। ये सारा आचरण कैसा कि ये उस वीतराग भाव के अनुसार है। अरे सीधा सा है कि जब मैं भोजन ही नहीं करता, मैं अनाहारी तत्व हूं, मैं कोई ग्रहण नहीं करता, त्याग नहीं करता, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से सहित हूं, ऐसा जिसने अध्यात्म में पढ़ा, बाहर में क्या वो अभक्ष खाता हुआ दिख जाएगा? है? जब अनाहारी पने की बात आ गई, जब वो सारी बात आ गई कि मैं तो आहार ही नहीं करता, तो वो आहार के लिए अभक्ष पदार्थ खाता हुआ दिख जाएगा क्या? समझ में ही बात? तो ऐसा है ये। तो ऐसा उसको ये अपने वीतराग भाव के अनुसार ही नजर आता है, ऐसा समझना। देखो क्या कह रहे हैं, एक देश व सर्वदेश वीतराग तब है। अब जितनी भी वीतरागता हुई हो, चाहे उसको एक कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ हो, या 2 कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ हो, या 3 कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ हो, है ना, एक देश या सर्वदेश वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा, ऐसी मुनि दशा होती है। ठीक है ना, ये चरणानियोग का अभ्यासी है, तत्व ज्ञान पहले कर चुका है प्राप्त, और तत्व ज्ञानी होकर के अब इसको जो ये श्रावक का धर्म नजर आया, श्रावक पना जैसा भी इसको दिखा चरणानियोग में, तो वैसा अभ्यास करता है। अथवा वीतरागता बढ़ गई हो, 3 कषाय चोकड़ी का अभाव हुआ हो, तो मुनि दशा अंगीकार कर लेता। मुनि दशा होने के पहले वो सारा ज्ञान भी तो होता है ना, कि मुनिराज की चर्या कैसी होती है, मुनिराज का आचरण कैसा होता है, ये सब भी तो होता है ना वहां पर। तो वो सारी बातें पहले मालूम होंगी, उसके बिना नहीं होगा वो काम। देखो क्यों हो जाता है ऐसा, ऐसी श्रावक दशा, ऐसी मुनि दशा कैसे आ जाती है? कि जाते हैं इनके निमित्त नैमित्तिक पनो पाइये है। इनके निमित्त नैमित्तिक पना सहज रूप से पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? कि यहाँ पर अंतरंग में उतना राग टूटा। कितना राग टूटा? जैसे मान लो कि अरे अपन खाने वाले तो है नहीं, है ना, मैं तो निराहारी तत्व हूँ, अब उसके बाद में रात में खाने का काम मेरे तो नहीं, मुझे तो जमता नहीं, तो धीरे धीरे रात्रि भोजन, रात्रि का जल, वो सब चीजें छूटेंगी कि नहीं छूटेंगी? लिखा ना ये, इनके निमित्त नैमित्तिक पनो पाइये है, कि अंतरंग में जब वो रात्रि भोजन के प्रति सारा विकल्प, सारा राग छूट गया, तो बाहर में, है ना, उस भाव के निमित्त से बाहर में वो भोजन भी छूट जाएगा। मुझे आलू प्याज इत्यादि अभक्ष जो भी हैं, है ना, जमीकंद इत्यादि हैं, बाहर का बाजार का बना हुआ भोजन है, वो सारी चीजों के प्रति राग टूट गया, है ना, ये तो अंदर का भाव। इसके निमित्त से बाहर में क्या प्रक्रिया होगी कि बाहर में वो सारे पदार्थ भी स्वयमेव छूट जाएंगे। छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? अपने आप होगा कि जब अंदर में वो राग टूटा है तो बाहर में वो क्रिया भी नहीं होती नजर आएगी। ऐसा निमित्त निमित्तिकपना, इसको बोलते हैं निमित्त निमित्तिक भावों का और क्रिया का। जैसे अंदर गुस्सा आए और बाहर आंखें लाल हो जाए, होता है ना निमित्त निमित्तिक संबंध, ऐसे ही अंदर में वो वीतरागता आई तो बाहर में वो क्रिया में भी वो राग टूटा हुआ नजर आए। कह रहे वो तो नहीं खाते रात में, वो तो नहीं खाते अभक्ष। क्यों नहीं खाते? कह रहे वो तो बिल्कुल वो उसका राग ही छूट गया, उनके उस तरह के भोजन का राग ही छूट गया। जब पता चल गया कि अरे ये तो अभक्ष है, इसमें तो ऐसे ऐसे जीवों का घात है, या ये तो मेरे लिए बहुत समझ लो अनिष्ट है, या नशाकारक है इत्यादि कुछ भी है, तो जब मुझे ऐसा मालूम पड़ा, अब उसका राग ही छूट गया कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मन से ही जब राग छूट गया तो बाहर में वो क्रिया कैसे दिखेगी? फिर नजर नहीं आएगी। तो ऐसा निमित्त निमित्तिकपना पाया जाता है। अंदर में 2 कषाय चोकड़ी का राग टूटा तो बाहर में अपने आप प्रतिमाएं नजर आ जाएंगी, देशव्रत नजर आ जाएंगे। अंदर में 3 कषाय चोकड़ी का राग टूटा तो बाहर में अपने आप ही 28 मूल गुण नजर आएंगे, नग्नपना नजर आ जाएगा। ऐसा सहज निमित्त निमित्तिकपना है। अंदर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है। क्या क्या कहा मैंने? अंदर से बाहर की व्याप्ति है, बाहर से अंदर की व्याप्ति नहीं है। समझ में आ रही है बात? क्या मतलब कि बाहर में किसी ने ऐसे ये सब चीजें छोड़ दी, मान लो उदाहरण के तौर पर जैसे अपन कहें 28 मूल गुण की बात लें, मुनिराज के 28 मूल गुण बाहर में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदर में वो भावलिंग हो ये जरूरी नहीं। देखा ना अपन ने पहले, मात्र द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनिराज, उनकी भी बात आई, 9 ग्रवेक तक होकर के आ जाते हैं। क्या हुआ ये कि बाहर से तो था लेकिन अंदर में नहीं था।
लेकिन अगर अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का भाव है, अगर अंदर में भावलिंग है, तो बाहर में क्या कपड़े पहने दिखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं दिखेंगे। बाहर में भी वो नग्नता और 28 मूल गुण सहज नजर आएंगे ही आएंगे। तो अंदर से तो बाहर की व्याप्ति है ना। ऐसा समझ लेना कि बारिश हुई है तो बादल जरूर है, ये पक्की बात। बादल है तो बारिश जरूरी नहीं है ना। तो बादल कौन और बारिश कौन? बादल कौन और बारिश कौन? अरे भाई, अगर यहाँ पे कारण वाली बात है, इसलिए पूरी तरह उदाहरण नहीं बैठेगा। ये तो अपन ने एक लक्षण समझने के लिए वो बात की थी कि बारिश और बादल का उदाहरण लक्षण समझने के लिए मैंने कहा। तो बारिश हुई है तो बादल जरूर होंगे, ये पक्की बात है। ऐसा अंतरंग में अगर भावलिंग है तो बाहर में वो द्रव्यलिंग भी नजर आएगा ही आएगा। कारण कार्य मत लगाना बारिश बादल वाला यहाँ पर, नहीं तो आप सोचने लगो कि वो द्रव्यलिंग भावलिंग का कारण हो। ऐसा नहीं है, भावलिंग द्रव्यलिंग का कारण है, ऐसा समझना। वो भाव उस बाहरी क्रिया के निमित्त है। इनमें निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। किनमें? कि ऐसी वीतरागता होने पर ऐसी श्रावक दशा या मुनि दशा होती है। तो ऐसी वीतरागता वो निमित्त है और वो श्रावक दशा या मुनि दशा वो नैमित्तिक है। नैमित्तिक माने वो कार्य है ना, निमित्त जो उसमें कारण है वो क्या है ना। क्रम इसी तरह का क्रम है ना। पहले क्या बताया? पहले वो भाव ही तो बताया। ऐसी वीतरागता होने पर, कितनी? कि एक देश वीतरागता होने पर, दो कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर श्रावक के जो व्रत हैं, श्रावक की जो प्रतिमाएं हैं, वो नजर आती ही हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। समझ में ही बात? सर्वदेश वीतरागता होने पर बाहर में मुनिपना नजर आता ही है। ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना सहज पाया जाता है। प्रश्न है क्या? वितराग भाव यानी निर्ग्रंथपना, ये ले सकता हूँ क्या? हाँ, निर्ग्रंथपना वितराग भाव ही है यहाँ पर। निर्ग्रंथपने का अर्थ यही है कि वास्तव में तो अंतरंग निर्ग्रंथता होती है, उसके फल में बाहर में निर्ग्रंथता होती है। निर्ग्रंथता माने वो नग्नपना, निष्परिग्रहपना, ग्रंथ माने परिग्रह। ऐसा निर्ग्रंथ बोलते हैं ना अपन मुनिराज को। निर्ग्रंथ का अर्थ है निष्परिग्रही, रंच मात्र भी जिनको परिग्रह नहीं होता, देह मात्र ही जिनके परिग्रह है। नियम सार जी की टीका में आता, पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह ही परिग्रह है। ऐसा है। वस्त्र का धागा नहीं फिर जिसने तन पर धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है। बहुत सुंदर भजन, वो भजन वहीं से लिया गया है। आया समझ में? नियम सार जी की टीका में है ये शब्द क्या? पंच इंद्रिय का विस्तार नहीं जिसमें, वह देह ही परिग्रह है। ऐसा उसके अंदर आता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना, ये समझ में आया कैसे निमित्त नैमित्तिकपना बैठता है। और ये किसके बैठेगा? किसके बैठेगा? तत्व ज्ञानी जीव के बैठे। तो तत्व ज्ञान का ये औचित्य है, ये महिमा है उसकी। आया समझ में? ये महानता यूं समझ लो। तत्व ज्ञानी जीव ही उस वीतरागता को पा करके और बाहर में उसी के वो दशा होती है, वो श्रावक दशा है, मुनि दशा। क्या कह रहे हैं? ऐसे जानी, ऐसा जान करके, कौन जान रहा है? ये वो तत्व ज्ञानी जी। ऐसा जान करके श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचानी, कि श्रावक धर्म का विशेष माने श्रावक धर्म में क्या क्या बातें आती हैं, कैसा होता है श्रावक, कैसी उसकी भूमिका होती है, उसकी भूमिका में क्या क्या राग, कितना राग संभव है, श्रावक व्यापार कर सकता है या नहीं, श्रावक युद्ध लड़ सकता है या नहीं, विवाह आदि कर सकता है या नहीं, कि विवाह की भूमिका वाला श्रावक भी होता है और स्त्री मात्र को छोड़ने वाला श्रावक भी होता है, घर वाला भी श्रावक होता है, घर छोड़ने वाला भी श्रावक होता है। ये सारी बातें हैं, है ना। बहुत बड़ी रेंज है ना श्रावक दशा की। तो 11 प्रतिमाओं में 11 प्रतिमाओं में आपको स्वदार संतोष नाम का ब्रह्मचर्य भी दिख जाएगा और 11 प्रतिमाओं में आपको ब्रह्मचर्य प्रतिमा भी दिख जाएगी। 11 प्रतिमाओं में आपको वो घर छोड़ कर एलक शुल्लक जी हो गए, वो भी दिख जाएंगे। बोलो कितनी कितनी, बिल्कुल बहुत ज्यादा वेराइटी है श्रावक में। तरह तरह के श्रावक होते हैं। वो युद्ध में लड़ रहा है और फिर भी अणुव्रती, बताओ है? वो व्यापार कर रहा है फिर भी अणुव्रती। आरंभ त्याग भी नजर आएगा और आरंभी हिंसा भी नजर आएगी। कैसी विचित्रता है। तो अलग अलग के नजर आएगी, लेकिन ध्यान रखना अलग अलग की अपनी अपनी भूमिका के अनुसार नजर आएगी। दो अलग अलग जीवों की बात कर रहा हूं।
एक थोड़ा कम अभी उसके राग टूटा है तो उसके वो व्यापार नजर आता है, एक का ज्यादा टूट गया तो वो व्यापार सीमितता में नजर आता है, एक के और ज्यादा टूट गया तो उसने तो आरंभ का ही त्याग कर दिया, आरंभ त्याग प्रतिमा का धारी हो गया। एक का और ज्यादा टूट गया तो घर गृहस्थी छोड़ करके निकल गए, एलक जी छुल्लक जी हो गए। और ज्यादा राग टूटे तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव रूप मुनि धर्म अंगीकार करना, ऐसा है। ऐसे जानी श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचानी, जैसा अपना वीतराग भाव भया हुई, खुद को टटोले। जैसा आपको ध्यान हो तो 239 पेज पर देखा था ना अपन ने प्रतिज्ञा के प्रकरण में, अपने भावों का निर्णय करे, क्या था वो, अपने परिणामों का ठीक करे, निर्णय करे, है ना, ऐसे शब्द थे उसके अंदर। बहुत सुंदर प्रकरण है वो। अपने भावों को टटोल करके देखो कि मेरे राग कितना टूटा है, मेरे राग टूटा भी है या नहीं, कि वो कोरा भी है, शमशानिया वैराग्य है? ऐसे देखा देखी में या किसी के कहने मात्र में, बातों में आकर के ही तो मैं भावा वेग में तो नहीं बह गया। तो जैसा अपना वीतराग भाव भया होई तैसा अपने योग्य धर्म को साधे है, उसमें शिथिलता नहीं करता। क्या श्रावक जानता है अपनी भूमिका को, और ये भी जानता है कि मेरा राग कितना टूटा है, और तोड़ने का प्रयास भी करता है। क्या ये तो बता दिया कि अपने योग्य धर्म को साधता है। अब देखो यहाँ पे, एक तो अपने से निचली भूमिका, एक जिस भूमिका का पालन कर रहा है वो, और एक लक्ष्य क्या, ये तीन लाइनें बहुत सुंदर है इसमें। तहा जेता अंश वीतरागता हो है ताको कार्यकारी जाने है, वर्तमान समय की, कि जितने अंश में वो वीतरागता हुई, जितनी कषाय घटी, है ना, जितना राग टूटा, उसको तो वो कार्यकारी जानता है तत्काल के लिए कि ये मेरे काम की है, ये जो राग भाव टूटा है ना, मुझे ये लेवल बनाए रखना है, इससे नीचे नहीं जाना, ये काम का है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे भी आगे बढ़ना है, तो इस लेवल को बनाए रखने के लिए उसको कार्यकारी समझता। जेता अंशा राग रहे, और अभी राग भी मौजूद है, पूरी तरह राग तो टूटा नहीं है। देखो एक ही पर्याय, वर्तमान पर्याय में ही राग भी पड़ा है, वीतरागता भी पड़ी है, लेकिन किसको कैसा समझता है? देखो श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक की बात करें अपन, दो कषाय चौकड़ी का जिसको अभाव हुआ है, उसके दो कषाय चौकड़ी का तो अभाव हुआ, उतनी तो गई, दो कषाय चौकड़ी पड़ी हुई है, और प्राप्ति किसकी करनी है? पूर्ण वीतरागता की। तो यहाँ देखो दृष्टिकोण, जितने अंश में वीतरागता हुई है, जितने अंश में राग टूटा है, उतना तो वो कार्यकारी जानता है कि दो कषाय चौकड़ी का अभाव मेरी भूमिका के लिए उचित है, ये मेरे काम का है, मुझे इस लेवल को बनाए रखना, इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है, इसको तो कार्यकारी जाना, उस वीतरागता को अच्छा जाना। और राग भी तो पड़ा है घर गृहस्थी का, जो राग पड़ा है उसको हे जानता है। ये बात सही है कि मैं अभी घर में बैठा हूं, लेकिन ये जो घर परिवार इत्यादि का राग है, आता है भूमिका के अनुसार राग आता भी है, लेकिन उस राग को हे जानता है। समझ में ये बात? और ये श्रद्धा के स्तर पर चलती है ये बात, ऐसा नहीं कि वो मरे मन से करता है काम। भगवान की भक्ति आई, भगवान की पूजा कर रहा है, क्या है, शुभ राग है या नहीं, तो उस शुभ राग को वो हे मानता हुआ श्रद्धा में, है ना, और बाहर में वो उसको शुभ राग में जो भक्ति उमड़ रही है वो उमड़ रही। वहां जितना राग टूटा, पाप छूटा, वो तो काम का, लेकिन ये जो शुभ भाव है ये भी मुझे आगे बढ़ाएगा नहीं, उसको हे जानते हुए उस भूमिका में रहता। और आगे देखो, संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मान्य है, संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानता है। कि असली धर्म क्या है? कि असली धर्म तो संपूर्ण वीतरागता है ना। वो भ्रम में नहीं रहता कि अरे हम तो बहुत धर्मात्मा हैं, इतना साध तो रहे हैं, और क्या करें, इतना धर्म का आचरण कर रहे हैं, इतना धर्म का पालन कर रहे हैं, इतना हमने अभक्ष भक्षण छोड़ दिया, दिन में 4-5 घंटे तो स्वाध्याय करते हैं। क्या? अरे दिन भर ही करते हैं साहब हम तो आजकल मोबाइल की सुविधा है, दिन भर प्रवचन चलते रहते हैं, हम हमारा काम करते करते सब कर लेते हैं। खैर वो दूसरी बात है, वो तो बेकार चीज है, अगर उपयोग नहीं लगा हो, ढंग से बैठ करके अगर नहीं सुने या पढ़े तो वो किसी काम का नहीं है ना। दूसरे काम करते करते जिनवाणी का अभ्यास कोई फल नहीं देगा, उल्टा पाप बांधेगा, ये समझ लेना। क्या कह रहे हैं कि जितना बन सका उतने में संतुष्ट नहीं होता। वो उद्देश्य क्या बना रखा है? संपूर्ण वीतरागता। मेरा लक्ष्य तो संपूर्ण वीतरागता का, और अभी भूमिका के अनुसार जितना वो राग टूटा है
वो तो काम का है, और जितना राग है वो तोड़ने लायक है, वो जल्दी से जल्दी छोड़ने का प्रयास करूंगा। अरे अपने जीवन में सुधार दिखना चाहिए ना, आगे निरंतर हर चीज में दिखेगा वो सुधार, अपनी कषायों में भी दिखेगा, अपनी बाहरी क्रियाओं में भी दिखेगा, अपने खान पान में भी दिखेगा, अपने विचारों में दिखेगा। ये सब सुधार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ये होगा, अपने आप होगा। नहीं हो ये सुधार, ये संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य ये तो रेल की दो पटरियां हैं, नदी के दो किनारे हैं, क्या साथ साथ चलते हैं? एक किनारे की नदी होती है क्या कभी? रेल किस पे दौड़ती है, ट्रेन किस पे दौड़ती है? एक ही पटरी पे चलेगी क्या कभी? नहीं चलेगी। इधर ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है, खूब खूब ज्ञान और खूब खूब अभ्यास तो खूब हो रहा है साहब, लेकिन राग जरा भी नहीं घट रहा, ऐसा नहीं होता। तो चरणानुयोग ये उस अपने जीवन में बैलेंस लाता है। चरणानुयोग उस तत्व ज्ञानी के जीवन में बैलेंस लाता है, उसको स्वच्छंद ही नहीं होने देता। समझ में ही बात? ये चरणानुयोग की ताकत है जो वो निश्चयाभासी नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात? ऐसा समझना चाहिए। तो तत्व ज्ञानी चरणानुयोग को इस दृष्टि से देखता है कि इसमें जो ये क्रियाएं बताई, इसमें जो ये शुभ भाव बताया गया, वो सब इसको अपने भावों के अनुसार भाषित होता है कि ये मेरे भाव ऐसे होंगे तो बाहर में इस तरह की क्रिया दिखनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो सहज रूप से होता है, वो चला करके नहीं करना पड़ता। बोलो मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, सहज होते हैं, क्या करना नहीं पड़ता। वो सोच के चलते हैं कि अब मुझे देख देख करके चलना चाहिए, मुझको हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए, ये सोच करके करते हैं क्या वो काम? सोच करके करे तो अभी तो वो भूमिका ही नहीं है। क्या अरे उनकी तो जीवन पद्धति वैसी हो जाती है। समझ में ही बात? वैसी हो जाती है जीवन पद्धति। तो समितियों पूर्वक ही पूरा का पूरा काम उनका होता है। वो महाव्रतों पूर्वक वो 6 आवश्यक और 7 शेष मूलगुण, 5 इंद्रिय विजय इत्यादि, वो सारी की सारी चीजें उनके जीवन की सहज प्रक्रिया है, चला करके नहीं होता काम वहां। समझ में आ रही है बात? ऐसा है। तो ये पैराग्राफ बहुत काम का है। तत्व ज्ञानी जीव को चरणानुयोग किस दृष्टि से देखना चाहिए, या तत्व ज्ञानी जीव के जीवन में ये चरणानुयोग क्या भूमिका रखता है, क्या महत्व रखता है, ये इस पैराग्राफ के माध्यम से समझ में आता है। तो सरल है, वैसे कोई कठिन नहीं है, फिर भी काफी यूं चर्चा हो गई इस पर। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानता। 3 बातें आ गई। जितने अंश में वीतरागता हुई है अभी वर्तमान में ही, उतने को तो कार्यकारी जानता है। जितने अंश में राग रहता है उतने को हे जानता है। भले ही हो रहा है इस समय वो राग, लेकिन उसको भी हे जानता। और संपूर्ण वीतरागता को पूरी तरह से उपादेय मानता है, परम धर्म मानता है। आचार्यों ने भी तो धर्म उसी को कहा, समता भाव को, समत्व परिणाम को, है ना। प्रवचन सार जी की 7वीं गाथा कितनी बार तो अपन ने देखा उस बारे में। क्या है वो परिभाषा उसकी? चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्ण दिट्ठो, कि जो धर्म है वो समत्व परिणाम है, वीतराग परिणाम, उसका नाम धर्म है। और लोग बाग तो भी पता नहीं किसमें धर्म समझ बैठे, क्या इतने जाप कर लो और इतनी वो शांति धारा और इतना अखंड पाठ और इतने पूजा, इतने वो, कह रहे भैया वीतरागता, अगर इन चीजों से वीतरागता बढ़ती हो तो इसको धर्म नाम देंगे, लेकिन इन चीजों से अगर वीतरागता नहीं बढ़ती, उल्टी कषाय ज्यादा बढ़ जाती है या उल्टी सीधी मान्यता ज्यादा बढ़ जाती है, तो समझ लेना ये उल्टा काम हो गया है। आया समझ में? ऐसा है। तो संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानता, ऐसे चरणानुयोग का प्रयोजन है। ये चरणानुयोग का प्रयोजन है। इस दृष्टि से चरणानुयोग लिखा गया था। हमें भी इस दृष्टि से चरणानुयोग का अभ्यास करना चाहिए, और वास्तव में जीवन में चरणानुयोग का अभ्यास होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए वो कारण बता दिया पहले, है ना। एक तो अपने ये देवशास्त्र गुरु का योग वापस से बनाने के लिए, दूसरा अपनी खुद की भूमिका को समझने के लिए, तीसरा अपनी भूमिका को आगे और बढ़िया बनाने के लिए, आगे और ऊंचे स्तर पर जाने के लिए ये चरणानुयोग का बहुत जरूरी है अभ्यास। निश्चयाभासी न हो जाए इसलिए भी जरूरी है ना। ये कोई खोटा काम नहीं है, ये आचार्यों ने लिखा है ये सारा का सारा। तो इसलिए जिसको अध्यात्म का अजीर्ण हो जाए, है ना, अपच हो गई हो, अध्यात्म बहुत ज्यादा पी करके बैठ गया और स्वच्छंदी हो गया, कह रहे आत्मा तो कुछ नहीं करता, आत्मा तो खाता पीता नहीं है, आत्मा तो क्या करता है, तो आप क्यों छोड़ने की बात करते हो? खाता ही नहीं, मैं थोड़ी ना खा रहा हूँ, आत्मा तो खाता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। आत्मा नरक में डंडे भी नहीं खाता, ये भी बात याद रखना, है ना। ऐसे जीव को इसी तरह से समझाया जाएगा, क्या कि चिंता मत कर,
तो कह रहा है ना कि ये मैं नहीं खा रहा हूँ, जो भी वो अभक्ष खाता हो और कहता हो कि आत्मा कहाँ खाता है, मैंने नहीं खाया, शरीर ने खाया, कि मत घबरा, नरक में डंडे भी शरीर ही खाएगा, फिर तू रोना मत। क्या समझाया वैसे जी, ये बताया ना निमित्त निमित्तिक पना, ये जवाब है उस चीज का कि जैसे भाव होते हैं उस अनुसार वो क्रिया बाहर में नैमित्तिक रूप में नजर आएगी आएगी। कि तेरे अगर वीतरागता हुई है, आत्मा नहीं खाता, ये बात अगर अंदर बैठी है, तो बाहर में अभक्ष भक्षण नजर नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। अनर्गल क्रिया, पाप की क्रिया, मतलब जो इसकी भूमिका के लायक नहीं हो, वो वैसा पाप इसकी भूमिका में नजर नहीं आएगा। ये अपने को समझना चाहिए। ये चरणानुयोग का प्रयोजन। समय भी हो गया अपना, कव्यानुयोग का प्रयोजन अपन फिर कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माको वंदना शत बार है, वंदना शत बार।